मेरे दोस्तों, इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी रिपोर्ट देखिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत कुछ आप मिस कर दें, क्योंकि आज बहुत सारी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ 2 ही रिपोर्ट आई हैं। एक सुबह डाली थी मैंने आपको अपडेट और एक अब डाल रहा हूं। इस वीडियो के अंदर पूरा खजाना है, जखीरा है, आखिर तक बने रहिएगा, तमाम अपडेट आपको दे रहा हूं। सवाल यह है कि भाई ऐसा क्या बड़ा नुकसान हो गया जिससे इजराइल पर फर्क पड़ सकता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। देखिए, दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जो कॉस्को है, नाम उस कंपनी का कॉस्को है। आसान कर देता हूं, यही एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में अकेली 11% शिपिंग करती है। एक देश से दूसरे देश बड़े बड़े सामानों को लेकर जाती है समुद्री रास्ते से। इस कॉस्को कंपनी ने भी इजराइल जाने से इनकार कर दिया। कह दिया भैया ना, हमें बड़ा खतरा है, हमें अपनी जान प्यारी है, हमारे कंटेनर प्यारे हैं भैया। हुतीस के हमले हो रहे हैं और हुतीस किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा हम इजराइल के साथ काम नहीं कर सकते। अब आप इस बात से इतना समझ लीजिए कि इजराइल पहले से ही नुकसान में है और इजराइल के पोर्ट खाली हैं। अब इसके बाद जब ये जहाज जाना बंद हो जाएंगे और कॉस्को भी बंद कर देगा अपनी सर्विस, तो क्या ही होगा। अभी कुछ वक्त पहले, हुतीस की बात हो रही है तो कनेक्ट कर रहा हूं, अभी कुछ वक्त पहले भारत के बेहद करीब इंडियन ओशियन में मालदीव के करीब एक शिप के ऊपर भी हमला हुआ। इसके बाद भारत ने अपने युद्धपोत तैनात किए और अभी भी तैनात हैं। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान के भी एक शिप पर हमला हुआ, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने भी लाल सागर के आसपास अपने इलाकों की सेफ्टी के लिए अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। यानी हुतीस किसी को बख्श नहीं रहा। इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है यदियोत एरानोत। लीजिए, पूरी रिपोर्ट उसी से निकाल कर दिखा रहा हूं। ये यहूदियों का अखबार है। इसने लिखा है कि 3 महीने की इस जंग के बाद भी इजराइल को कोई जीत हासिल नहीं हुई, उसका कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, हमास मिटा नहीं और कमजोर हुआ नहीं, इजराइल को जीत मिली नहीं और इजराइल को यह जंग सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। ये 3रे महीने में इस जंग का खर्चा $60 बिलियन तक इजराइल को पहुंच सकता है, जो इजराइल की कमर को तोड़ देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए इजराइल का अखबार है। यही तो कमाल की बात है कि अगली रिपोर्ट एक और देखिए। रिपोर्ट में खुलासा यह है कि अभी भी इजराइल को अपने कैदियों को रिहा करने के लिए, हमास से रिहा करवाने के लिए महीनों लगेंगे। उधर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया कि हमें सबूत मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि हमास गाइडेड क्रूज मिसाइल बना रहा था ईरान के इशारे पर और ईरान के जो दिए हुए ब्लूप्रिंट है उस पर काम करके। सोचिए, उधर हमास ने चाइना के हथियारों का खूब इस्तेमाल किया है, उसके सबूत भी इजराइल को मिले। तो इजराइल ने कहा हम जांच कर रहे हैं कि हमास ने डायरेक्ट खरीदा है चाइना से या इनडायरेक्ट चाइना से हथियार आए हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसका डर इजराइल को इतना सता रहा है कि उसने बड़े बड़े वकीलों को हायर कर लिया है। और दूसरी तरफ अब वो इतना डिप्रेशन में है और इतना टेंशन में आ गया है कि इजराइल ने तैयारी की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर वीडियो दिखाने की, जिसमें वो दिखाएगा कि हमास ने किस तरह से आम लोगों को मारा है। अब देखिए, जर्मनी भी बोला। जर्मनी की विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा है कि जो आप खतरनाक हमले कर रहे हैं ना, इंटेंस वाले जो हमले कर रहे हैं, उसको भैया कम करो। अब रिपोर्ट समझ लीजिए, इजराइल ने गाजा के अंदर इतने बम गिरा दिए हैं कि जितना अमेरिका ने हिरोशिमा पर भी नहीं गिराए थे। हिरोशिमा से 2 गुना ज्यादा इजराइल ने बम गाजा पर गिरा दिए हैं। देखिए, ये वीडियो है इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर की। इजिप्ट ने गाजा के बॉर्डर पर एक लंबी दीवार बना ली है और वायर, करंट वाले वायर भी बिछा दिए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल का ही चैनल 3 है, उसने बताया है कि इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर स्कूलों को अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, उसके अंदर हथियार इकट्ठा करके जंग लड़ रहे हैं। और यही इल्जाम हमास पर लगाया था इजराइल ने कि हमास जो स्कूलों का इस्तेमाल अब बेस बनाकर कर रहे हैं।
फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इस्लामिक जिहाद, हमास और हम यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी, हम तीनों मिलकर गाजा के अंदर सरकार चलाएंगे। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त पूरी दुनिया में जलील हो चुका है, लेकिन जलील के अंदर खासियत होती है कि वो नंगा होता है। सारी दुनिया उसके बयान की आलोचना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नंगापन दिखाते हुए इजराइल के ही टीवी चैनल पर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से कहा कि हमें गाजा के अंदर सेटलमेंट करना होगा, अपने लोगों को वहां बसाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब 2 मिलियन नाजीज वहीं हैं, यानी गाजा के लोगों को नाजी कह दिया और कह दिया कि अगले 10 साल बाद अगर ये वहां होंगे नाजी, तो 10 साल बाद फिर से वो हम पर खतरनाक हमला करेंगे। सुनिए। ישראל חייבת לשלוט בעזה לאורך זמן, היא לא תשלוט בה ללא נוכחות אזרחית, נקודה. תראו למה ג'נין וטול כרם הפכו לבירות הטרור, כי אין שם התיישבות יהודית, נקודה. גוש קטיף זה היה באמת איוולת, כי זה היה, אתה יודע, כמה יישובים קטנטנים כלואים בתוך מרחב. אז מה כן? צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה, כדי שתהיה שם נוכחות יהודית לאורך זמן, כדי שהטרור לא יתפתח שם, כי אם אנחנו לא נהיה שם, ויהיו שם 2 מיליון נאצים שרוצים להשמיד אותנו כשהם קמים כל בוקר, אנחנו לא נהיה, נקודה. נתעורר בעוד 10 שנים או 15 שנה ל7 באוקטובר חדש. हमास के एक बड़े लीडर ने कहा कि इजराइल की सेना अब नॉर्थ गाजा से निकल रही है बिना कोई कामयाबी हासिल किए। इसी तरह से साउथ गाजा से भी इजराइल निकलेगा बिना कुछ हासिल किए। सुनिए। رژیم از مناطق شمالی عقب نشینی کرده و فقط در مناطق غربی بیت لاهیا مانده است و امروز این ارتش از ورود به مرحله سوم سخن میگوید و مدعی است که عملیات نظامی را پایان داده و به دوره پساجنگ فکر می کند. این عقب نشینی در سایه صورت می گیرد که نیروهای مقاومت در مواضع خود حضور دارند. نیروهای مقاومت در صلابت و سلامت به سر می برند و گردانها و تیپهای مقاومت در شمال از سرزمین خود دفاع می کنند تا اینکه رژیم بدون تحقق هیچ یک از मेरे दोस्तों, ईरान से एक बड़ी खबर। ईरान के पोर्ट पर बड़ी आग लग गई है। ये साजिश है या एक्सीडेंट नहीं पता, लेकिन 16 शिप बुरी तरह से जलकर राख हो गई है। इल्जाम ईरान पर यह है कि इन शिपों के अंदर जो है हथियार थे जो दूसरे इलाकों में भेजने की तैयारी ईरान कर रहा था। तस्वीर आपके सामने। अब आपको बता दूं कि ईरान इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब ईरान के जो लोग हैं उस बात को कह रहे हैं कि भाई ये पुरानी वीडियो है, लेकिन हकीकत ये है कि 3-4 दिन पहले का वीडियो है और ईरान का ये नुकसान हुआ है। ईरान पूरी जानकारी इसकी नहीं दे रहा है। माशाल्लाह सभी शांत बैठे हैं, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो, लेकिन स्वीडन जो इस्लामोफोबिक देश है वहाँ फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है। You're supporting genocide. Burger King, you can't hide. You're supporting genocide. You're supporting genocide. Boycott Israel. Boycott Israel. Boycott Israel. Boycott Israel. Boycott the boycott the boycott Israel. Boycott the boycott the boycott Israel. Boycott the shame in you. इसी के साथ दोस्तों सलाम हो आप लोगों को कि आप तो शांत बैठे हैं, लेकिन इस्लामोफोबिक पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है। Palestine!
मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितना आपका ईमान है, अल्लाह आपके ईमान को बाकी रखे। आप तो शांत बैठे हैं, लेकिन इस्लामोफोबिक अमेरिका के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है। एक बार फिर से तमाम भारत के मुसलमानों को मेरा दिल से सलाम कि आप तो सब्र के साथ बैठे हैं, वाह वाह। लेकिन डेनमार्क जो इस्लामोफोबिक देश है, वहां भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। Free, free, free Palestine! Alright, you should all know this one by now. Your answer is shut it down! The occupation! The border walls! The siege on Gaza! The hold-down system! The hold-down system! The hold-down system! The occupation! The border walls! इजराइल ने अपने ही यहूदी 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है तेल अवीव में, जो प्रदर्शन कर रहे थे कि जंग को खत्म कर दिया जाए, हम जंग के खिलाफ हैं। देखिए, उधर दोस्तों नेदरलैंड में ज़ारा के शोरूम के बाहर फिलिस्तीन के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।